हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। ये एक क्लोज टेस्ट लेके आया हूँ मैं आपके सामने। एक क्लोज टेस्ट मैं पहले उसका ट्यूटोरियल में बना चुका हूँ और ये दूसरा क्लोज टेस्ट मैं आपको बना के दे रहा हूँ। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट लिया है मैंने एसबीआई बैंक पीओ के लिए और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। इकोनॉमी का पैसेज है, इकोनॉमी का क्लोज टेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट है। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और देखिए आप किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये है आपका क्लोज टेस्ट पार्ट 2, इसको मैं बताऊंगा आपको। तो इकोनॉमी का ये क्लोज टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट है। इसी तरह के क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम्स में आएंगे। देखिए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन में अडॉप्ट ए वेट एंड, अब यहाँ पर आपको फिलअप करना है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है वेट एंड अप्रोच। किस तरह की अप्रोच रघुराम राजन अपनाएंगे जब उनकी 22 मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी को जब रिव्यू करेंगे, तो किस तरह की वो पॉलिसी अपनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, स्टार्ट है, वर्क है, वॉच है, वॉच है और सी है। तो इसमें एक पॉलिसी का नाम होता है वेट एंड वॉच पॉलिसी। तो वेट एंड वॉच अप्रोच, इंतजार करो और देखो। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा वॉच। तो इस तरह से आपको ये कॉमन लॉजिक अप्लाई करके, कॉमन सेंस अप्रोच लगा के आपको ये फिलअप करना होता है। ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन में अडॉप्ट ए वेट एंड वॉच अप्रोच इन द मॉनिटरी पॉलिसी, इसमें दिया हुआ है। लेकिन मॉनिटरी पॉलिसी से पहले क्या आएगा उसमें ऑप्शन देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, अपकमिंग पॉलिसी दिया हुआ है, एंटीसिपेटेड दिया हुआ है, ऑन कमिंग दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है और अप्रोचिंग दिया हुआ है। तो इसमें जो मॉनिटरी पॉलिसी आने वाली है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर होगा अपकमिंग। तो सेकंड का इसमें आंसर होगा अपकमिंग। बाकी सारे आंसर उतने सूटेबल नहीं है। एंटीसिपेटेड लोग इंतजार कर रहे हैं उसका, ठीक है, वो भी थोड़ा सा सूटेबल लगता है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड आएगा इसमें अपकमिंग, जो आने वाली है। एंटीसिपेटेड, ऑन कमिंग, लास्ट और अप्रोचिंग वो थोड़े से उतने सूटेबल नहीं है। मॉनिटरी पॉलिसी मेंटेनिंग आ क्यू ऑन द इंटरेस्ट रेट जो बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी आएगी उसमें इंटरेस्ट रेट क्या रखे जाएंगे। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है क्यू। अब ये क्यू जो जुड़ता है, ये दिया हुआ है क्यू जुड़ता है स्टेटस के साथ। देखिए इसमें ये स्टेटस वर्ड दिया हुआ, ये इसका आंसर होगा स्टेटस। क्योंकि स्टेटस क्यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एज इट इज, मतलब वैसे ही उसको रखेंगे जैसे कि इंटरेस्ट रेट पहले थे। तो मॉनिटरी पॉलिसी मेंटेनिंग ए स्टेटस क्यू ऑन द इंटरेस्ट रेट्स वाइल द आरबीआई हैड फ्रंट लोडेड अ 50 बेसिस पॉइंट। अब देखिए फोर्थ में ऑप्शन क्या है, फोर्थ में ऑप्शन देखिए, फोर्थ में ऑप्शन है हैवी, बूस्टर, प्रमोटर, स्पॉन्सर, ऑप्टिमम। देखिए आरबीआई, इसमें दो वर्ड आ सकते हैं, हैवी और बूस्टर। तो इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड होगा बूस्टर, क्योंकि आरबीआई ने पहले ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे। 50 बेसिस पॉइंट का डोज कट दे दिया था इंटरेस्ट रेट में। जो रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट एक रेट होता है जिस पर आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, फंड्स देता है इंटरेस्ट पर। तो रेपो रेट में पहले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया था, जो पहले ही बहुत अच्छा बूस्ट दे दिया था। तो इसलिए अब वो स्टेटस क्यू रखेंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए सारी चीज़ें किस तरह से क्लोजली रिलेटेड है और सारी चीज़ें किस तरह से लॉजिक पर बेस्ड है, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, और इसी तरह से इसको करना चाहिए। मोस्ट बैंकर्स एंड एनालिस्ट आर नॉट। अब आर नॉट के बाद देखिए फिफ्थ में क्या ऑप्शन आ सकता है इसमें, आर नॉट एनी चेंज इन द रेपो रेट। चूंकि पहले ही रेपो रेट में बहुत ज़्यादा एक बूस्टर हैवी कट दे दिया था, डोज कट दे दिया था, तो इसलिए इसमें कोई भी जो बैंकर्स और एनालिस्ट हैं वो किसी भी तरह का चेंज इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक्सपेक्ट वर्ड सही रहेगा। ये देखिए ये एक्सपेक्ट वर्ड इसमें आएगा। तो सारे ऑप्शंस इसमें लॉजिक के ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द थिंग टू वॉच आउट फॉर देयरफॉर विल बी आरबीआईज गाइडलाइन। अब देखिए इसमें आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे इसमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑफ वर्ड दिया हुआ है। ठीक है। अब ऑफ के 6 में ऑप्शन देखिए, 6 में ऑप्शन है आपके फर्स्ट, अहेड, बिहाइंड, प्रायर और प्रीसीडिंग। अब देखिए इसमें कॉमन लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको कि ऑफ दिया हुआ है और अहेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, अहेड ऑफ। ठीक है। तो इसमें अहेड ही आएगा। यदि आपको थोड़ा सा सेंस भी इसका समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप अहेड लगा सकते हैं, क्योंकि अहेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो ऑफ आता है, प्रायर के बाद टू आता है, प्रीसीडिंग के बाद टू आता है, बिहाइंड और फर्स्ट नहीं आएंगे इसमें। तो इसमें एग्जैक्ट वर्ड आएगा अहेड ऑफ, मतलब बिफोर। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर, मतलब उससे पहले। तो द थिंग टू वॉच आउट फॉर देयरफॉर विल बी आरबीआई गाइडलाइंस बिफोर द यूएस सेंट्रल बैंक मीटिंग एंड। अब एंड देखिए, अब 7th में क्या ऑप्शन आएंगे, 7th में इंटरेस्ट, बर्डन, मिशन, कंसर्न एंड टास्क। अब देखिए इसमें एक प्रोपोजिशन फिर से आ गया, प्रोपोजिशन दिया हुआ है इसमें ओवर। तो ओवर से पहले क्या वर्ड आएगा इसमें, ओवर से पहले वर्ड आएगा कंसर्न, क्योंकि कंसर्न के बाद हमेशा
ओवर और अबाउट वर्ड्स आते हैं, तो ओवर दिया हुआ है तो इसके साथ ये वर्ड एकदम मैच कर रहा है। तो देखिए प्रपोजिशन की चूंकि नॉलेज है तो प्रपोजिशन के बेस पे मैंने 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए। कंसर्न ओवर एन अपटिक इन इन्फ्लेशन रिमेन, लेकिन इन्फ्लेशन कितना होगा, इन्फ्लेशन में इंक्रीज कितना होगा, अपटिक का मतलब है कितना इंक्रीज होगा, छोटा सा जो इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं अपटिक। तो अपटिक कितना होगा उसके बारे में सभी लोग अभी सोच रहे हैं। राजन बिल, देखिए द 5th बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी, राजन बिल, अब बिल में 8 में क्या आएगा इसमें, देखिए राजन बिल विदहोल्ड, ब्रॉडकास्ट, स्प्रेड, अनाउंस और प्रमोट। देखिए कॉमन सेंस है कि विदहोल्ड तो आएगा नहीं, विदहोल्ड का मतलब रोकना होता है, ब्रॉडकास्ट तो किसी प्रोग्राम को किया जाता है, स्प्रेड आएगा नहीं इसमें, तो इसमें सही वर्ड होगा अनाउंस। ठीक है, राजन बिल अनाउंस द 5th बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी। अब देखिए पॉलिसी जो होता है 9th में क्या होता है, पॉलिसी रिपोर्ट नहीं होती, वो सर्वे नहीं होता, ऑडिट नहीं होता और व्यू नहीं होता, हमेशा बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, उसमें एडजस्टमेंट करते हैं कि कितना रेपो रेट बढ़ाना है घटाना है, वो एक तरह से रिव्यू होता है। तो एग्जैक्ट वर्ड होगा इसमें 9th में, एग्जैक्ट वर्ड होगा आपका रिव्यू। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेपो रेट स्टैंड्स एट 6.75%, द कैश रिजर्व रेशो, एक कैश रिजर्व रेशो होता है जिसको हम बोलते हैं CRR, कुछ डिपॉजिट का कुछ पार्ट RBI रखती है, कमर्शियल बैंक की कुछ जो डिपॉजिट होते हैं उसका कुछ पार्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। अब देखिए इसमें आएगा सिक्योरिटी नहीं होती, वो जो CRR होता है वो कैश रिजर्व डिपॉजिट होता है, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व डिपॉजिट होता है एक्चुअली वो, टू बी केप्ट विद RBI इज ऑल्सो लाइकली टू रिमेन अनचेंज्ड। तो इस तरह से ये सूटेबल वर्ड्स इसमें आएंगे। 10 क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन कितनी जल्दी इसमें सॉल्व करके मैंने बताया आपको। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने दी हुई है यहाँ पर, इसको आप अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो पूरा कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, करेंट रेट उसका क्या है, करेंट रेट उसका 4% है जो कि अनाउंस हुआ था 29/1/2013 को, कैश रिजर्व रेशो अभी करंट में 4% है। रेपो रेट की डेफिनेशन क्या है, रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया में RBI है, वो कमर्शियल बैंक्स को फंड्स देती है इंटरेस्ट पर, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी मैंने लिखा हुआ है 6.50। रिवर्स रेपो रेट उल्टा हो गया, रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स उसको फंड देती हैं सेंट्रल बैंक को यानी RBI को। बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट भी वो इंटरेस्ट रेट होता है, बेस रेट या डिस्काउंट रेट जिसको बोलते हैं, और बैंक रेट और इसमें अंतर क्या है ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, सारे ये इंटरव्यू में भी आपके काम में आएंगी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बाई मंथली क्या होता है, बाई मंथली मतलब 2 महीने में एक बार जो कुछ होगा उसको हम बोलते हैं बाई मंथली। स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, करेंट सिचुएशन क्या है उसको हम बोलते हैं स्टेटस क्यू। अपटिक क्या होता है, अपटिक होता है स्मॉल इंक्रीज स्पेशली इन द प्राइस ऑफ समथिंग, उसको हम बोलते हैं अपटिक। कंसर्न, अ फीलिंग ऑफ वरी, चिंता किसी चीज़ पर जिस पर काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंसर्न। कंसर्न के बाद ये वर्ड आ सकते हैं अबाउट, ओवर और एट, ये 3 वर्ड कंसर्न के बाद आ सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर, जिसके बाद हमेशा ऑफ आता है। तो इस तरह से आप क्लोज टेस्ट को बहुत आसानी से लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस अप्रोच लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वोकेबलरी पर थोड़ा अच्छा कमांड होना चाहिए। और इसके लिए आप अगर रीडिंग करें न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, तो आपको पता पड़ जाएगा किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड नेचुरली जाता है, तो वो एक अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने क्लोज टेस्ट पार्ट 2 दिया है, इससे पहले मैं एक दे चुका हूँ आपको, तो उसको भी आप देख लीजिए और इसको भी देखिए। इनके इंग्लिश वर्जन्स भी मैं डालूंगा इंग्लिश टू इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी मैं प्लेलिस्ट में डालूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल यूजफुल लगा है तो जरूर इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा है। यदि आप फर्स्ट टाइमर्स हैं इस चैनल पर तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपको मैं गाइड करूंगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, SBI, बैंक PO की, क्लर्क की, SSC की, पूरे मन से और पूरे दिल से आप तैयारी कीजिए और मैं दुआ करता हूँ कि जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो जरूर हमारे साथ जुड़िए और जरूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।